नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो होने वाली है ओवर थिंकिंग के ऊपर। ज़्यादा सोचने की बीमारी, ओवर थिंक करना। सबसे पहले हम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सब हमारी सोच से ही रिलेटेड है। और जब हम ओवर थिंक करते हैं तो बहुत सारी मानसिक बीमारियों को हम अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए किसी भी मानसिक बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे थिंकिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमें डेली 60 से 70 हज़ार विचार हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपको वो 60 से 70 हज़ार विचार याद हैं? या अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपने हर विचार पर गौर करना है या अटेंशन पे करनी है तो क्या आप नोटिस कर पाएंगे? नहीं। तो पैटर्न क्या है हमारी कॉग्निशन का, हमारे दिमाग का, उसे पहले थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जब भी हमारे मन में विचार आता है तो हम उस पर अटेंशन पे करते हैं, यानी कि ध्यान देते हैं। फिर दूसरा विचार आता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं और फिर तीसरा विचार आता है। कभी कभी हमारा ध्यान जाता है विचारों की तरफ जब हम खाली बैठे होते हैं या जब हम कुछ सोच रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो विचार दिमाग में चलते रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी विचार जो ट्रिगर का काम करता है वो तब ऐसा करता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं। ओसीडी के विचारों की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं कि जैसे आपको अगर कंटैमिनेशन ओसीडी है, यानी कि साफ सफाई वाली ओसीडी है, तो हर वो चीज़ जिस पे गंदगी लगी है या फिर गंदगी हो सकती है, आपका ध्यान उस चीज़ पर ज़्यादा जाएगा। तो आपने अगर उस चीज़ पर ध्यान दिया तो कंपल्शन होगी, आप उसे साफ करेंगे। यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हाथों की हम बात करते हैं। अगर हमें पता है कि मैंने हाथों से कोई काम किया है, मेरे हाथ गंदे हो सकते हैं, तो बारी बारी ध्यान मेरा अपने हाथों की तरफ जाएगा। मैं हाथों को धोने जाऊंगी, उन्हें साफ करूंगी, फिर मैं अपने हाथ से कोई भी चीज़ अगर उठा रही हूँ तो फिर मेरा ध्यान वहीं जाएगा। यानी जिस चीज़ पर आपने एक बार फोकस अपना लगा दिया, ध्यान लगा दिया, पूरा दिन दिमाग उसी के चारों तरफ घूमता रहेगा और यहीं से होती है ओवर थिंकिंग की बीमारी। हम ज़्यादा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो हम सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं, हर चीज़ हमें उससे रिलेटेड लगती है। ऐसा ही ओसीडी में होता है कि जब हमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड ओसीडी है तो हर काम, हर एक्टिविटी हमें उसी से रिलेटेड लगती है। जब आपको किसी से डर लगता है, फोबिया है, फियर है, मिट्टी लगने का फियर है, या कुछ लोगों को पॉटी का फियर होता है कि पॉटी लगी हुई है किसी जगह पे, कोई भी अगर पीली चीज़ वो देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये पॉटी है, तो उनका ध्यान हमेशा पीली चीज़ों की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा दिमाग में ये रहता है यहाँ तो गंदगी नहीं है, वहाँ तो गंदगी नहीं है, तो दिमाग में गंदगी ही चल रही है। तो ओवर थिंकिंग को रोका कैसे जा सकता है? ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए आपको ज़रूरी है माइंडफुलनेस को यूज़ करना। जब आप माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ करते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग पे काफ़ी हद तक काबू पा लेते हैं। कैसे? माइंडफुलनेस में हम जानते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम
काम आप कर रहे हो उस पे पूरा फोकस आप अपना लगा दो, पूरा ध्यान उसी चीज में। इससे क्या होगा, जो दिमाग है वो ना तो पास्ट की तरफ जाएगा ना ही फ्यूचर की तरफ जाएगा। दिमाग में जो गिल्ट आते हैं वो हमेशा पास्ट से रिलेटेड होते हैं। काश मैंने ये काम अच्छे से किया होता, काश मैंने वो नौकरी ना छोड़ी होती, काश मैंने उस समय ऐसा नहीं ऐसा कर लिया होता। वो जो काश से रिलेटेड चीज़ें हैं जो गिल्ट पैदा करती हैं वो हमारे पास्ट की होती हैं। जो टेंशन्स, जो वरीज, जो चिंताएं हैं वो हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरा कोई खास मर गया तो, अगर ये नौकरी हाथ से चली गई तो, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये अगर से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं हैं ये फ्यूचरिस्टिक हैं, आने वाले कल से जुड़ी हुई हैं। यानी कि ओवर थिंकिंग या तो बीते हुए कल की है या आने वाले कल की है। जब आप आज में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि अभी तो सब ठीक है ना। लाइक अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में जो बातें आपको समझाई जा रही हैं उससे आपको रिलैक्स फील हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अभी तो कोई चिंता नहीं है ना, अभी सब ठीक है। तो इस पल में आके जब आप अपना काम करेंगे, अपना 100% देंगे, तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। और जब फ्यूचर में रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो आपको पास्ट के गिल्ट नहीं सताएंगे। तो ये है तरीका ओवर थिंकिंग पे काबू पाने का। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और काउंसलिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपकी बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।